नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। आज खबरों में बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के निम्न होते स्तर की, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के अचानक दिए इस्तीफे की, ओडिशा में फेल हुए भाजपा के प्लान की, बंगाल में भगवा दल को लगे करारे झटके की, जानेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है मायावती का प्लान। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सरकार पर आए दिन तानाशाही के आरोप लगते रहते हैं। पहले तो विपक्ष ही मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता था, लेकिन अब ये आरोप विश्व स्तर पर दर्ज हो रहे हैं। अब चाहे सवाल देश की चुनावी व्यवस्था पर उठे या पूरे लोकतंत्र पर, मौजूदा सरकार लगातार घिरी हुई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में आई वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वीडम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में भारत को लेकर जो दावा किया गया है, उससे देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। 2018 से ही विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत तानाशाही की श्रेणी में पहुंच गया था और 2023 तक इस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्षों से भारत में तानाशाही की प्रक्रिया का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्रमिक लेकिन पर्याप्त गिरावट, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न और विपक्ष को डराना धमकाना इत्यादि शामिल हैं। मोदी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा ने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और देश विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। लोगों के धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन किया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। भारत का संविधान हमें लोकतांत्रिक देश बताता है, लेकिन मोदी राज में लोकतंत्र कुचला जा रहा है। विपक्ष इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है और अब ये आरोप और पुख्ता होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जहां एक तरफ भारत के लोकतंत्र का स्तर निम्न होता जा रहा है, तो वहीं इस क्रम में एक ताजा और चौंकाने वाली बात सामने आ गई है। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। तो क्या यह कोई नए सियासी और लोकतंत्र का दम घोटू खेल है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस इस्तीफे की वजह क्या है। चारों तरफ उनके इस्तीफे के चर्चे हैं, लेकिन अभी तक वजहों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, जबकि अरुण गोयल 2027 में रिटायर होने वाले थे और एक पद पहले से ही रिक्त है। इससे चुनाव आयोग के पास अब केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त रह गया है, जो कि राजीव कुमार हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर एक नया कानून बनाया था, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम और उनके द्वारा चुने गए एक मंत्री के बहुमत से की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम आज के इस्तीफे के बाद अब 3 में से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। तो वहीं ये मुद्दा अब बहुत ही चिंताजनक है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है और सारे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में बिजी हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग इलेक्शन कंडक्ट कराने की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा देकर कई नए कयासों को बल दे दिया है और ऐसे में सीधे तौर पर चुनाव कराने की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर ही आ गई है। बीजेपी और बीजेडी का नहीं हो सका मिलन। बीजेपी अभी तक ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उसे किससे गठबंधन करना है। तो वहीं उड़ीसा में 2 दिन पहले तक भाजपा नेता दम भर रहे थे कि बीजेडी से उनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन आज अचानक ही भाजपा के सुर बदल गए। तो कैसे बीजेपी की रणनीति हुई फेल, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बताया जा रहा है कि 14 या फिर 15 मार्च को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। चुनाव के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो वहीं बीजेपी को जोरदार झटके लग रहे हैं। हाल ही में बीजेपी की सबसे बड़े झटका उड़ीसा में लगा है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
राज्य में कांग्रेस के लगातार मजबूत होने के चलते सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों ही दल 15 साल बाद साथ आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत फेल हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अब उड़ीसा में भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि भाजपा ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि 7 मार्च को बीजेडी नेता वीके पांडेयन और प्रणव प्रकाश दास की भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन अब बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर माना जा रहा है कि बीजेडी को बीजेपी की असली रणनीति का अंदेशा हो गया है। जैसे बिहार में बीजेपी ने नीतीश के साथ गठबंधन करके उन्हें ही सत्ता में दरकिनार करने की कोशिश की है, वैसे ही बीजेपी उड़ीसा में भी करेगी। इसलिए बीजेडी ने पहले ही अपने हाथ खींच लिए हैं। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा में बीजेडी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, जो बीजेपी को मंजूर नहीं, जबकि वर्तमान में राज्य की 112 विधानसभा सीटों पर बीजेडी के सदस्य हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से 14 सीट मांगी थी, जिसे भाजपा ने खारिज कर दिया है। मामला सीट शेयरिंग पर उलझ गया है, इसलिए अब दोनों पार्टियों ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और बीजेपी की रणनीति उड़ीसा में फेल हो गई है। आपको बता दें कि बीजेडी और बीजेपी 1998 से 2009 के बीच लगभग 11 वर्षों तक गठबंधन में रहे और उन्होंने 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े हैं। नवीन पटनायक की पार्टी ने भाजपा से गठबंधन से इनकार कर दिया है, जिससे उड़ीसा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी उसकी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां भाजपा के सांसद ने अचानक ही अपने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। तो क्यों बीजेपी से नाराज हुए पार्टी के सांसद, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। हफ्ते दिन के अंदर ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। जहां एक तरफ भाजपा जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी सांसद कुणाल हेमब्रम ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हेमब्रम के इस्तीफे पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा नेताओं को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। टिकट वापस लेने की बीजेपी में होड़ मची हुई है। टीएमसी सांसद शांतनु दास ने कहा उन्हें मालूम है कि बीजेपी को इस सीट पर हार मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। बहरहाल चुनाव के कुछ ही दिन पहले उनके इस्तीफे को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनाए गए पवन सिंह ने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिससे भाजपा की जमकर किरकिरी हुई है और अब हेमब्रम का इस्तीफा हो गया है। वैसे कहा जा रहा है कि हेमब्रम भाजपा छोड़कर टीएमसी में भी शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले विपक्ष का इंडिया गठबंधन हर राज्य में अपने सभी दलों की मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की अटकलें सामने आ रही हैं। मामले में मायावती ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासत में बड़े बदलाव का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो क्या कहा है मायावती ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गए हैं, वैसे ही सीट शेयरिंग की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग पर फैसला हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब बसपा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच मायावती ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा बयान जारी किया है। मायावती ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगी। अलायंस या तीसरा मोर्चा बनाने की सभी खबरों को उन्होंने फेक बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि मायावती शुरुआत से ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती आ रही हैं, लेकिन मायावती को लेकर यह कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पत्ते सबसे आखिर में चलती हैं। वो कब क्या करेंगी इसका पता दूसरे दलों को नहीं लग पाता और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाले समय में अपना अंतिम पत्ता खोलेंगी और इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लेंगी।
उनके इस ट्वीट से एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं भी जाएंगी तो भी वो किसी भी तीसरे मोर्चे की तैयारी में नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि मायावती को इस बात का भी डर है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो उनके बचे हुए कुछ सांसद भी उनका साथ ना छोड़ दें। बताया ये भी जा रहा है कि मायावती कांग्रेस के संपर्क में बनी हुई हैं। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।